आज का विषय है तकिया पर का नींद, स्लीप ऑन ए पिलो। मार्कुस का किताब 4:35 का 38। आइए हम पढ़ते हैं मार्कुस सुसमाचार 4 अध्याय 35 से 38 वचन। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसे वहां था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यह तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? आमीन। देखो, अभी अपन मार्कुस 4:38 से सीखेगा। 38 से तकिए पे का नींद। मार्कुस का किताब 4 अध्याय 38 वचन अपने को बताता है। और वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? देखो, ये वचन में अपन देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त सर के नीचे तकिया रख के सो रहा है। प्रभु यीशु क्रिस्त सर के नीचे तकिया रख के सो रहा है। अभी ध्यान से सुनना कलीसिया। यीशु क्रिस्त का हर एक शब्द अपना शिक्षा के लिए है। यीशु क्रिस्त का हर एक कृति अपना शिक्षा के लिए है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम प्रभु यीशु क्रिस्त के हर एक कृति में से शिक्षा पाए। जो कुछ भी प्रभु यीशु क्रिस्त ने पृथ्वी पे किया, वो सारी बातें अपने को सिखाने के लिए किया। यीशु क्रिस्त का चलना बातें करता है। जब भी आप यीशु क्रिस्त के विषय में पढ़ेगा, हमेशा अपने मन में रखना कि उसका हर एक शब्द, उसका हर एक कृति एक स्वभाव है। स्वभाव। जब भी आप यीशु क्रिस्त का शब्द को पढ़ाई करते हैं, उस शब्द के अंदर आपको कृति को खोजना है, कृति को, और कोशिश करना है कि वो कृति को कैसा समझना है। आपको वो कृति को समझने का कोशिश करना है। यहां पे अपन देखते हैं, नाव के अंदर प्रभु यीशु क्रिस्त अपने सर के नीचे तकिया रख के सोया। अभी ये नींद कई बातों को अपने को बताता है, क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त का हर एक कृति शब्द से भी ज्यादा जोर से बात करता है। एक बार कलवरी के मार्ग में देखो, मेरा यीशु क्रिस्त भारी क्रूस को उठा के मार्ग में चल रहा है। अपन देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त मौत के तरफ एक एक कदम डाल रहा है। कलवरी का मार्ग में अगर अपन देखेगा, प्रभु यीशु क्रिस्त ने ज्यादा शब्द बोला नहीं, लेकिन उसका कृति जोर से बात कर रहा था, जोर से। अगर अपन कलवरी के मार्ग में देखेगा, ऐसा लग रहा है एक जीवन मौत को लेके चल रहा है। जीवन मौत को लेके चल रहा है। मेरा प्रभु यीशु क्रिस्त के कृति में शिक्षा है, शिक्षा। मेरा प्रभु ने पृथ्वी पे ऐसा कोई काम नहीं किया जिसमें शिक्षा नहीं है। पवित्र ग्रंथ में और भी कई परमेश्वर के दास को अपन देखते हैं। देखो, इन परमेश्वर का दासों का अपन शब्द सुन सकते हैं, उसका अनुसरण कर सकते हैं, लेकिन इन दासों का सभी कृति का अपन अनुसरण नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त का कृति बिल्कुल अलग है। जो कुछ भी प्रभु ने पृथ्वी पे किया, वो अपना शिक्षा के लिए है। प्रभु यीशु क्रिस्त ने जो कुछ भी नहीं किया, वो भी अपना शिक्षा के लिए है। कई सत्य छुपा हुआ है प्रभु के अंदर, कई सत्य।
विश्वासी को ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरा प्रभु यीशु क्रिस्त का कृति उसके शब्द से भी ज्यादा जोर से बात करता है। देखो, आज एक भी शब्द आपको चूकना नहीं है, एक भी। इससे पहला यूहन्ना का किताब 21 का 25 पढ़ो। आइए हम पढ़ते यूहन्ना सुसमाचार 21 अध्याय उसका 25वां वचन। और भी बहुत से काम है जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तक जो लिखी जाती वे संसार में भी ना समाप्ति। देखो, बाइबल बोलता है यीशु क्रिस्त ने पृथ्वी पे इतना काम किया कि वो सारी बातें किताबें में लिखी जाती तो जगत में समा ना पाती वो किताबें। मतलब ये जगत भी कम पड़ता था वो किताब रखने को। अभी यहाँ पे अगर अपन देखिएगा तो प्रभु यीशु क्रिस्त ने केवल 3 साल का सेवा किया, लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त का 3 साल का सेवा अगर लिखेगा किताब में तो यूहन्ना भक्त क्या बोलता है? पृथ्वी कम पड़ेगा, किताबें रखने को पृथ्वी कम पड़ेगा। ऐसा क्या किया प्रभु यीशु क्रिस्त ने? आपको मालूम है, प्रभु यीशु क्रिस्त ने केवल अपना शब्द को बोला नहीं, लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त का एक एक कृति उसके शब्द से भी ज्यादा जोर से बात करता है। यीशु क्रिस्त का एक नजर उसके अंदर 1000 संदेश छुपा हुआ है, 1000। यीशु क्रिस्त का बैठना, यीशु क्रिस्त का चलना, सभी में अपने को संदेश मिलता है। यीशु क्रिस्त जब सोता है उसमें भी अपने को संदेश मिलता है। बाइबल बोलता है प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने शिष्यों को लेके नाव में प्रवेश किया। वहां पे वो लेके जाके उनको नाव में कुछ शिक्षा देने वाला है, शिक्षा। लेकिन अपन क्या देखते हैं नाव के अंदर? शिक्षा देने के बजाय प्रभु यीशु क्रिस्त तकिया को लेके सर के नीचे रख के सो गया। अभी प्रभु यीशु क्रिस्त ये नींद में से उनको क्या सिखाना चाहता है? अभी अपन सोएगा, अपन किसको क्या सिखाएगा मेरे को बताओ? लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त का नींद में भी शिक्षा है, उसमें संदेश छुपा हुआ है। प्रभु यीशु क्रिस्त उनको क्या सिखाना चाहता है? एक बात उनको सिखाना चाहता है प्रभु यीशु क्रिस्त, संकट में कैसे विश्वास में बने रहना। संकट में कैसे विश्वास में बने रहना। देखो, कई बार आपका नींद ये बताता है कि आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं, आप परमेश्वर में भरोसा करते हैं, लेकिन आपका बेचैनी कभी भी नहीं बताता है कि आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं, कभी नहीं बताता है। भयंकर संकट के समय में एक विश्वासी कैसे अपने विश्वास में बने रहना, ये शिक्षा प्रभु यीशु क्रिस्त नाव के अंदर शिष्यों को दे रहा है। इस भोर के समय में अपन नींद के विषय में बात कर रहा है, नींद के विषय में। इस समय में सभी को अच्छा लग रहा है कि ब्रदर बोयाज नींद के विषय में हमको सिखा रहा है। देखो, ब्रदर बोयाज आपको नींद का विषय में सिखा रहा है, लेकिन टेलीफोन लाइन में आपको सोना नहीं है। ये दोपहर के समय में सोना नहीं है, कलीसिया में कभी सोना नहीं है। बाइबल के अंदर अपन देखेगा तो 3 मुख्य आराम के विषय में बाइबल अपने से बात करता है। मुख्य आराम। अभी ये 3 मुख्य आराम के अंदर कई आराम छुपा हुआ है, लेकिन ये 3 मुख्य आराम क्या है? ये परमेश्वर के नजरों में अलग ही उद्देश्य रखता है, अलग ही। पहला जो आराम है वो है सब्बात का विश्राम। सब्बात का विश्राम, ये विश्राम अपना परमेश्वर ने आदि में किया, आदि में। पढ़िए ये बात, उत्पत्ति का किताब 2 का 2। आइए हम पढ़ते उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 2 वचन।
और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। अभी कुछ लोग पूछ सकते हैं, परमेश्वर को आराम का क्या जरूरत है? परमेश्वर ने कोई मेहनत नहीं किया। परमेश्वर ने अपने मुख से बोला प्रकाश हो जा, और प्रकाश हो गया। वो अपने सिंहासन पे बैठा था। सिंहासन से बैठे बैठे परमेश्वर ने बोला प्रकाश हो जा, प्रकाश हो जा, और प्रकाश हो गया। तो परमेश्वर को विश्राम का क्या जरूरत है? वो मेहनत नहीं करता है। देखो, बाइबल और एक बात अपने को बोलता है। बाइबल बोलता है यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सिरजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम्य है। ये बात आपको यशायाह भक्त 40 अध्याय 28 वचन में मिलेगा। पढ़िए पढ़िए। आइए हम पढ़ते हैं यशायाह 40 अध्याय उसका 28वां वचन। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहारा है, वह ना थकता ना श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगमय है। देखो, अभी अपन सब्बात का विश्राम के विषय में कुछ बातें सीख रहे हैं। सब्बात का विश्राम मतलब क्या? इसका मतलब है अपना काम से अलग होना। मैं वापस बोलता हूं, अपना काम से अलग होना। इसलिए नहीं कि आप काम करके थक गया, उसको सब्बात बुलाता है, नहीं, उसको सब्बात नहीं बोलता है। लेकिन अपने काम से अलग हो जाना, उसको सब्बात का विश्राम बोलता है। परमेश्वर ने यहूदी लोगों को बोला कि तुम 6 दिन काम करना और 7वां दिन विश्राम करना। और ये 7वां दिन मेरा परमेश्वर उनको सोने को नहीं बोला, लेकिन उनको क्या बोला? अपने काम से अलग हो जाओ, जैसा परमेश्वर अपना सब काम से अलग हो गया। बाइबल में 3 तरह का विश्राम है, 3 तरह का। एक एक करके अपन पहला समझ के लेगा। दूसरा विश्राम मार्कुस का किताब 6 का 31 में मिलेगा। आइए हम पढ़ते मार्कुस सुसमाचार 6 अध्याय अंकल 21 ना 31 बेटा। उसने उनसे कहा, तुम आप अलग किसी एकांत स्थान में चलकर थोड़ा विश्राम करो, क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता था। देखो, ये विश्राम सब्बात का विश्राम नहीं है। सब्बात का विश्राम नहीं है। ये थोड़ा विश्राम के विषय में बाइबल अपने को सिखाता है। थोड़ा विश्राम मतलब जैसा आप चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, चाय में थोड़ा बटर टोस्ट डुबा के खाता है, इसको बोलता है थोड़ा विश्राम। अभी ये विश्राम में आपको तकिया का जरूरत नहीं है, तकिया का जरूरत नहीं है। लेकिन तीसरा जो विश्राम है, उसको सच में सोना बोलता है, नींद निकालना बोलता है। वो विश्राम में आपको तकिया का जरूरत है, क्योंकि वहां पे आपका शरीर, आपका प्राण आराम करता है। आपको तकिया का जरूरत है। आज अपन ये तीसरा विश्राम के बारे में बात करेगा। पहला 2 विश्राम के विषय में मैं बात नहीं करेगा। मैं इतना विस्तार में आपको क्यों बता रहा है मालूम है? क्योंकि आगे जैसा जैसा मैं आपको वचन में जाएगा, आपको समझ में आना चाहिए मुझे आपको क्या बताना है। लेकिन आज अपन जो बात करेगा वो सब्बात का विश्राम नहीं है, थोड़ा आराम के विषय में नहीं है, सच में सोने के विषय में है। ये आराम में आप अपना आंखों को बंद करते हैं। हर एक मनुष्य को ये तीनों विश्राम का जरूरत है, लेकिन मनुष्य को सबसे ज्यादा अगर पसंद है वो है तीसरा वाला आराम, नींद निकालने का। पृथ्वी का हर एक मनुष्य को तीनों विश्राम का जरूरत है। अभी आप बोलेगा
ब्रदर बोयाज, आप नींद पे भी बात करते हैं? हाँ, ब्रदर बोयाज नींद पे भी बात करता है, क्योंकि यूहन्ना भक्त ने बोला, अगर प्रभु यीशु ख्रिस्त का किया हुआ काम को लिखा जाए किताब में, तो पृथ्वी पे रखने को कम पड़ेगा, पृथ्वी कम पड़ेगा। इतना अपन प्रभु यीशु ख्रिस्त से सीख सकते हैं। पहला पॉइंट ले लो, प्रभु यीशु ख्रिस्त का नींद। अभी शाम का समय हुआ, रात होने पे है। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने शिष्यों को बोला, चलो अपन उस छोर को चलते हैं। उन्होंने क्या किया, भीड़ को वहीं किनारे पे छोड़ दिया और उन्होंने नाव के अंदर प्रवेश किया। सारा शिष्य नाव में एक तरफ जाके बैठा, लेकिन यीशु ख्रिस्त के मन में कुछ और चल रहा था। जब शिष्यों ने देखा एक अजीब बात को यीशु ख्रिस्त के हाथ में, वे लोग अचंभा करने लगे। उन्होंने क्या देखा, यीशु ख्रिस्त के हाथ में एक तकिया है, एक तकिया है। यीशु ख्रिस्त ने क्या किया, शिष्य को आगे छोड़ दिया और पीछे जाके जो तकिया उसके पास था, वो तकिया पे आराम किया। अभी मेरे को मालूम नहीं प्रभु यीशु ख्रिस्त ने तकिया कहां से लाया, अपना घर से लाया या नाव के अंदर कोई कुर्सी के ऊपर कुछ पड़ा हुआ था नरम, वो लिया अपने हाथ में, ये मेरे को मालूम नहीं। लेकिन मुझे इतना मालूम है कि वचन बोलता है, प्रभु यीशु ख्रिस्त तकिया अपने सर के नीचे रखा और सो गया, नींद निकाला। यहां पे प्रभु यीशु ख्रिस्त सो रहा है। फिर भी सबसे ज्यादा काम अगर किसी ने पृथ्वी पे किया परमेश्वर के राज्य के लिए, वो है प्रभु यीशु ख्रिस्त। हम लोग अगर मिल के भी काम करेगा ना, प्रभु यीशु ख्रिस्त का इतना काम अपन कर नहीं सकता है। कुछ संसारिक लोग बोलते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त सोने के बजाय वो समय अपने शिष्य को सिखाने के लिए उपयोग करना था। वो कैसा अपना समय को बर्बाद कर सकता है? उसके पास केवल 3 साल का सेवा है, कैसा वो समय को बर्बाद कर सकता है? कम से कम अपने पास 30 साल 40 साल का सेवा है, हम लोग सो सकते हैं। लेकिन यीशु ख्रिस्त के पास केवल 3 साल का सेवा, वो कैसा सो सकता है? ठीक है, अगर वो रात में सोता तो ठीक है, लेकिन शाम के समय में वो सो रहा है, और शाम का समय सोने का समय नहीं है। शाम का समय सुवार्ता घोषित करने का समय है। आज मैं उन लोगों से बोलता हूं जिनके मन में ये प्रश्न है, यीशु का नींद में से भी आपको सीखना है। नींद में से वहां पे संदेश छुपा हुआ है। मेरा यीशु ने शिष्य को ये नहीं बोला कि मैं जाके सोता हूं, कोई भी आके मेरे को डिस्टर्ब मत करो, मेरे को अकेला छोड़ दो। ये बात मेरा प्रभु यीशु ख्रिस्त ने बोला नहीं। वो एक कोने में गया और सो गया। यीशु ख्रिस्त का नींद में भी अपने को एक शिक्षा है। आप मुझे बताओ, एक मनुष्य दोपहर के समय में या दिन के समय में कब सोता है? आप मुझे बताओ। जब वो थक जाता है। दिन होने दो, रात होने दो, अगर वो थक गया ना, वो सो जाता है। यही बात प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने को यहां पे सिखा रहा है। केवल एक 30 से 40 मिनट का नींद निकालने को अपने को सिखा रहा है। क्यों नींद निकालना है 30-40 मिनट का? क्योंकि शैतान तेरे जीवन में दखल ना दे, शैतान तेरे जीवन में खेलने का मौका ना पाए। जब भी तू थका हुआ रहता है, शैतान तेरे मन के साथ खेलने लगता है। लेकिन तेरा मन जितना विश्राम में है, आराम में है, तेरा जीवन बलवान है। मेरा यीशु को देख, एक संतुलन जीवन वो जी रहा है, संतुलन जीवन। मार्कुस अपने को उसके विशेष करके नींद के विषय में गहराई से बता रहा है। मार्कुस अपने को बता रहा है
कि सच में प्रभु यीशु क्रिस्त थका हुआ था, उसको आराम का बहुत जरूरत था। आपको मालूम है, मेरा यीशु क्रिस्त बहुत थका हुआ था। कई लोगों के लिए मेरा प्रभु ने प्रार्थना किया, कई लोगों के लिए। उसके बाद नाव में प्रवेश किया। उससे पहला याद करो, समुद्र के किनारे में आने से पहला वो एक घर में सुवार्ता घोषित कर रहा था। आपको याद है, उसका माँ और भाई भेंट करने को आया प्रभु यीशु क्रिस्त को। वहां से वो समुद्र का किनारे पे आया। समुद्र के किनारे में आने के बाद पतरस का नाव में खड़ा के इतने सारे लोगों को सुवार्ता घोषित किया और वहां पे सभी के लिए प्रार्थना किया, चंगाई दिया। और शाम होते जा रहा था, सूर्य ढल चुका था, वो थक गया, वो थक गया। कुछ सुवार्तिक अपने को सिखाता है, यीशु क्रिस्त सोने का ढोंग कर रहा था ताकि शिष्यों को विश्वास सिखाए, विश्वास। लेकिन मैं उनके साथ सहमत नहीं है, ये सत्य भी नहीं है। वो सोने का ढोंग नहीं कर रहा था, वो सच में सो रहा था, सच में। क्योंकि बाइबल अपने को बताता है, मार्कुस का किताब 4:38 में, शिष्य ने जाके उसको जगाया, जगाया। अगर मेरा यीशु क्रिस्त ढोंग कर रहा था तो उसको जगाने का जरूरत नहीं था। मेरा प्रभु थका हुआ, सोया हुआ था गहरा नींद में। बाइबल में नींद कई आत्मीय बातों को भी अपने को सिखाता है। पाउल बोलता है पहला थिस्सलुनी 5:6 में, इसलिए हम औरों की नाई सोते ना रहे पर जागते और सावधान रहे। पाउल क्या बोलता है? मन में जागते और सावधान रहे। प्रभु में सोने के विषय में भी बाइबल अपने को बताता है। देखो, जायरस का बेटी मर गया, जायरस का बेटी मर गया, लेकिन बाइबल क्या बोलता है? वो प्रभु में विश्राम कर रहा है, वो सो रही है। बाइबल अपने को ये बोलता है। बाइबल अपने प्रिय जनों के लिए विश्राम भी देता है, विश्राम। कई बार अपन थक जाता है, अपना शरीर भी टूट जाता है। अभी यहाँ पे प्रभु यीशु क्रिस्त सो रहा है, क्यों? क्योंकि कई रात प्रभु यीशु क्रिस्त सोता नहीं था, वो जागता था, रात में जागता था। यहाँ पे शाम का समय हो गया, मेरा यीशु विश्राम कर रहा है। मेरा यीशु कोई 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटे का नींद नहीं निकाल रहा है, लेकिन एक 30 मिनट, 40 मिनट का विश्राम कर रहा है। उसको मालूम है, उसको अपना शरीर का ध्यान देना बहुत जरूरी है। मेरा प्रभु ने आंधी का या तूफान का चिंता नहीं किया। आपको मालूम है, गलीली का समुद्र में तूफान बोलेगा ना, कई बार आता है, दिन में कई बार। गलीली का समुद्र तूफान के लिए फेमस है। अचानक तूफान वो समुद्र में उठता है, अचानक, जानकारी के बिना वो समुद्र में तूफान आता है। क्यों? क्योंकि गलीली जो समुद्र है ज्यादा गहरा नहीं है, वो केवल 200 फीट गहरा है। और गलीली ऐसा स्थान है जो समुद्र के तल से सबसे पृथ्वी पर का निचला स्थान है, और दोनों बाजू उसका पहाड़ी है, और ठंडा हवा वहां पे चलते रहता है। इसी कारण से अचानक तूफान वहां पे उठता है। हर वो जो नाव में सफर करता है गलीली का, वे लोग कभी सोता नहीं, क्योंकि उनके अंदर एक भय रहता है, डर रहता है, कभी तूफान उठेगा मालूम नहीं। आपको याद है, एक बार प्रभु यीशु क्रिस्त पानी के ऊपर चल के आ रहा था, पानी के ऊपर। प्रभु यीशु क्रिस्त ने प्रोत्साहन दिया पतरस को, बोला तू भी आ पानी पे चल के। लेकिन जब प्रभु यीशु क्रिस्त पानी के ऊपर चल के आ रहा था, कोई भी तूफान नहीं था, कोई नहीं। लेकिन जैसा ही पतरस ने पहला कदम डाला, दूसरा कदम डाला, अचानक तूफान उठा, अचानक। यही कारण है, पतरस डर गया। देखो, गलीली के समुद्र के अंदर नाव में सोना
इतना आसान नहीं है। यहाँ पे प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने को शिक्षा दे रहा है। प्रभु यीशु ख्रिस्त बता रहा है, विश्वास का नींद निकाल, विश्वास का नींद निकाल, विश्वास का नींद निकाल। वो नाव में कोई भी विश्वास का नींद निकाल नहीं सकता है, लेकिन मेरा प्रभु सिखा रहा है, जब भी तू सोएगा तू एक विश्वास का नींद को निकाल। विश्वासी, जब भी तू सोएगा मेरा प्रभु यीशु ख्रिस्त के जैसा सो, क्योंकि तेरा नींद तुझे बताना चाहिए कि परमेश्वर तेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं होएगा। कई लोग हैं आज नींद में टेंशन लेते हैं, कई बातों का टेंशन, चिंता रहता है। उनको लगता है कि उनके बिना कुछ काम नहीं हो सकता है, अगर वो काम नहीं करेगा तो वो जीवता नहीं रह सकता है। यही कारण से आज मनुष्य जाति 16 घंटा 17 घंटा काम में लग गया, लेकिन प्रथम अपना शरीर को देख, शरीर का ध्यान दे। यीशु ख्रिस्त ने एक बात बोला, दिन के समय में तू काम कर सकता है, लेकिन वो रात आ रहा है जब तू बिल्कुल काम नहीं कर सकता है। एक तत्व है, एक सिद्धांत है बाइबल में, जब तक तेरा शरीर साथ देता है तू काम कर, जब तेरे को विश्राम चाहिए उस समय में विश्राम कर। पाउल ने बोला पहला थिस्सलुनीकि 5:7 में, क्योंकि जो सोते हैं वे राती को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे राती को मतवाले होते हैं। देखो पाउल ये वचन में अपने को नियम बता रहा है, नियम। जो दिन में सोता है वो पाप करता है, ऐसा पाउल बता रहा है। लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्त ने ये विधि को सहमत नहीं दिया। नहीं, मेरा प्रभु शाम के समय में सोया, शाम के समय में। कुछ पास्टर लोग हैं दोपहर के समय में सोते हैं, अपने परिवार को बोलते हैं अगर कोई आएगा उनको बोलना मैं प्रार्थना में है, प्रार्थना में, और अंदर कमरे के अंदर मस्त नींद निकालता है खुरखुर करके। लेकिन मैं प्रभु यीशु ख्रिस्त को प्रेम करता है, वो खुले में सो रहा है, खुले में। ये पास्टर अपना परिवार को बोल सकते हैं अगर कोई आएगा तो उनको बोलना 2 घंटे के बाद आके मिलो, मैं विश्राम कर रहा हूं। मेरा यीशु ख्रिस्त को देख, तकिया लिया, सर के नीचे रखा, एक कोने में अपने शिष्यों के सामने सोया, शिष्यों के सामने। मेरा प्रभु यीशु ख्रिस्त एक उदाहरण है, अच्छा उदाहरण। मेरा यीशु ख्रिस्त कभी भी ढोंगी नहीं है। कुछ लोग है नींद निकालता है लेकिन ढोंग करता है कि वो सोया नहीं है ऐसा लोग। मेरा यीशु ख्रिस्त सोया, वो अपने को बताता है कितना महत्वपूर्ण है कभी कभी दिन का नींद, और वो एक विश्वास का नींद होना चाहिए, विश्वास का। देखो आज कई लोगों के ऊपर तनाव रहता है, दबाव रहता है। ऐसे समय में तू अपने कमरे में जाना, प्रभु को बोल मुझे एक 20 मिनट का विश्वास का नींद दे प्रभु, 20 मिनट का। तेरा जो तनाव है, दबाव है, वो चला जाएगा। परमेश्वर ने एलाइजा को बोला थोड़ा पानी पी, थोड़ा रोटी खा और सो जा। आपको मालूम है एलाइजा कितना तनाव और दबाव में था, एक भयंकर वेदना पीड़ा में था। जेजबिल रानी उसके मारने के लिए उसको खोज रही थी, और एलाइजा जेजबिल रानी से भाग रहा था। एलाइजा के मन में आया कि अभी मैं मर जाऊंगा, लेकिन देवदूत ने परमेश्वर से शब्द लेके आया, एलाइजा को बोला तुझे मरने का जरूरत नहीं है, तुझे केवल एक विश्वास का नींद चाहिए, विश्वास का नींद। आपको मालूम है एलाइजा ने क्या किया? पानी पिया, रोटी खाया और सोया। एक बार नहीं, 3 बार। बाइबल बोलता है 3 बार थोड़ा पानी पिया, रोटी खाया और सो गया। छोटा छोटा नींद उसने निकाला। इसी को बोलता है विश्वास का नींद। जब तू विश्वास का नींद निकालता है, तेरे ऊपर जो तनाव दबाव है वो चला जाता है।
तेरा नींद बताता है कि तू परमेश्वर पे भरोसा करता है। आज मुझे मालूम है कई लोग संकट में है, किसी को नौकरी नहीं, किसी को पैसे का घटी है, किसी को पेट भर के भोजन नहीं है, बच्चों का चिंता है, विवाह का चिंता है, कई सारी बातें, कई सारी बातें। ये सब क्या है? टेंशन है, टेंशन। यही टेंशन धीरे धीरे बीमारी में बदल जाता है, जैसा डायबिटीज, बीपी, शुगर, पैरालाइज, हार्ट अटैक। ये सब तनाव और दबाव है। मुझे मालूम है आज कई विश्वासी एक तनाव और दबाव में है, लेकिन आज मैं आपके साथ वाचा करता है, थोड़ा सा विश्वास का नींद निकाल, थोड़ा सा। कोई तनाव, कोई दबाव तेरे को कमजोर नहीं करेगा, कोई हार्ट अटैक तेरे नजदीक नहीं आएगा, कोई शुगर का बीमारी तेरे नजदीक नहीं आएगा, कोई बीपी तेरे नजदीक नहीं आएगा, कोई भी बीमारी तेरे नजदीक नहीं आएगा। जब शिष्यों ने प्रभु यीशु ख्रिस्त को उठाया, पहला शब्द प्रभु यीशु ख्रिस्त ने उनको बोला। क्या बोला? तुम्हारा विश्वास कहां है? तुम्हारा विश्वास क्या कहां है? मैंने एक छोटा सा विश्वास का नींद निकाला। तुम्हारा विश्वास कहां है? तुम्हारा विश्वास कहां है? आज कई लोग हैं, उनका मन में मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता है, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता है। कई लोग हैं, कई लोग। लेकिन मेरा परमेश्वर बोलता है, तू सो जा, मैं तेरा ध्यान रखता है, मैं तेरा ध्यान रखता है। जब तेरा जन्म नहीं हुआ तभी से मैं पृथ्वी का ध्यान रख रहा है, सभी का ध्यान रख रहा है। सृष्टि का ध्यान मैं देता हूं। जब तू सोता है, कौन सूर्य को उगाता है, कौन सूर्य को डुबाता है? क्या कभी सूर्य उगने को भूल गया? क्या कभी सूर्य डूबने को भूल गया? मैं उसका ध्यान रखता है। मैं चंद्रमा को, तारों को पृथ्वी पे चमकने को कौन लगाता है? मैं। पृथ्वी पर बारिश को कौन भेजता है? मैं। आज भी पृथ्वी पे जो पवन बह रहा है, कौन उसको बहाता है? मैं। जब तू रात के समय में सोता है, तेरे नथनों के अंदर श्वास चलते रहता है, कैसा? मैं तेरा ध्यान देता है। मैं। कलीसिया, जब भी तू सोता है ना, उस समय में तेरा नियंत्रण मेरा परमेश्वर करता है। हर रात सोने से पहला अपना प्रभु को बोल, प्रभु मेरा ध्यान तू रख, सुबह होते ही मुझे अच्छा समाचार दे। ये बातें बोलने को सीख, अपना प्रभु से बोलने को सीख। प्रभु को बोल, मेरा ध्यान दे प्रभु, मेरा ध्यान दे, सुबह में अच्छा समाचार मेरे जीवन में आने दे। लेकिन लोग ये सारी बातें करता नहीं। आज अगर विश्वासी को कुछ चाहिए, वो है विश्वास का नींद। क्या आज से आप विश्वास का नींद निकालेगा? कुछ लोग हैं दिन रात काम करते रहता है। संसार के तरफ देख, लोग दिन रात काम कर रहा है। संसार के लोगों को अगर देखेगा तो वे लोग हाथी का जैसा काम करता है, हाथी के जैसा, और उनका भोजन मूंगी के जैसा, उनका नींद पक्षी के जैसा। कुछ भी जीवन में संतुलन नहीं है। और ऐसे लोगों के बीच में कुछ अपना ख्रिस्ती लोग भी पाया जाता है। दुनिया 24 आवर्स सोता नहीं, वो लोग जागते रहते हैं। उनको मालूम है अगर मैं 1 घंटा भी सो गया, मेरा आर्डर बाजू वाले को चला जाएगा, मेरा आशीर्वाद बाजू वाले को चला जाएगा। वे लोग उनका आशीर्वाद जाने नहीं देते, उनको बर्दाश्त नहीं होएगा। उनका मन में हमेशा दूसरों से मेरा घर बड़ा होना चाहिए। इस तरह का लोग कभी नींद निकाल नहीं सकता है, कभी नहीं। क्या होता है? बीमारी उनका शरीर का ताबा लेता है। अचानक उनके अंदर निराशा, टेंशन, दुखी, अप्रसन्नता, लाचारी, ये भावनाएं कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक बनी रहती है। वे लोग सामान्य से असामान्य में बदल जाता है।
बलहीन होते जाता है, बलहीन। ऐसा लग रहा है कोई मानसिक रोग इनको ले लेगा, और ये एक रोग का संकेत है। क्या होता है, वे हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद बोलता है मैं हॉस्पिटल में आराम कर रहा है। तू आराम नहीं कर रहा है, तू एडमिट है। तेरा घर का परिस्थिति तेरे कारण नीचे चला गया, घर में आने वाला पैसा बिल्कुल बंद हो गया। मेरा माँ का उम्र 90 साल से भी ज्यादा है, 90 साल से भी ज्यादा। आज भी खुद का कपड़ा वो खुद धोता है। उसको 3 बहू है, लेकिन किसी को भी अपना कपड़ा धोने को नहीं देता है। आज भी मेरा माँ को मैं देखते है ना, वो एक विश्वास का नींद निकालता है, विश्वास का। जब वो दोपहर में सोती है, अच्छा घुर घुर करके सोता है। मैं बहुत खुश होता है उसको देख के, क्योंकि ये उसका स्वस्थता का राज है। विश्वास का नींद निकालता है, विश्वास का। गांव में हमारा कलीसिया है, सुबह 5 बजे प्रार्थना शुरू होता है, 5 बजे। और सबसे प्रथम व्यक्ति मेरा माँ है। वो किसी का इंतजार नहीं करता है, कोई आके मेरे को पकड़ के कलीसिया में लेके जाएगा। सबसे प्रथम व्यक्ति मेरा माँ। एक संतुलन जीवन जीता है, संतुलन। कब सोना, कब प्रार्थना में जाना, सब कुछ संतुलन है। कुछ लोग हैं उनको परमेश्वर मालूम ही नहीं है। कुछ लोग हैं वे लोग नींद निकाल ही नहीं सकते। जब वे लोग चटाई में जाके सोता है तो उनके मन में शांति नहीं रहता है, आराम नहीं रहता है। ऐसा लगता है वे लोग एक कांच का चटाई में सोएल है। विश्वासी, आज अगर तुझे कुछ चाहिए वो है संतोष। संतोष 1 तिमोथी 6:6 अपने को बताता है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। देखो, आप संसार में काम कर रहा है या परमेश्वर के राज्य में काम कर रहा है, आपको संतोष बहुत जरूरी है। विश्वासी को शांति चाहिए। कुछ लोग हैं गलत समय में नहीं, गलत समय में सोता है। आपको मालूम होना चाहिए कब सोना है, कब उठना है। मेरा यीशु जब प्रार्थना किया कभी नहीं सोया। मेरा यीशु जब सुवार्ता घोषित किया कभी नहीं सोया। मेरा यीशु जब लोगों को चंगाई दिया कभी नहीं सोया। कलीसिया के समय में तू घर में सो मत, कलीसिया में आ, समय में आ, तभी तू अपने परमेश्वर को एक आदर देगा। कुछ लोगों का मन में प्रभु यीशु क्रिस्त नाव में शिष्यों को सिखाना चाहिए था, कम से कम दृष्टांत उनको बताना चाहिए था। मेरा यीशु कोई 7-8 घंटा वहां पे सोया नहीं। एक छोटा विश्राम, छोटा एक कम समय के लिए अपने आंखों को बंद किया। वो नींद में भी प्रभु यीशु क्रिस्त अपने को शिक्षा दे रहा है कि परमेश्वर पे भरोसा कर, परमेश्वर में विश्वास रख। कुछ लोग हैं सोने का समय में जागते रहते हैं, जागने का समय में सोते रहते हैं। अभी के बच्चे लोग को देखो, रात को सोने का समय में उनका हाथ में मोबाइल, क्या ढूंढते हैं मोबाइल में मुझे मालूम नहीं। प्रभु यीशु क्रिस्त ने पतरस, याकूब, यूहन्ना को गेत्सेमनी के पहाड़ी पे लेके गया। गेत्सेमनी के बाग में उनको बोला कि प्रार्थना करो, प्रार्थना। लेकिन उन्होंने क्या किया? नींद निकाला। कब सोना, कब जागना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ख्रिस्ती लोगों को। आपको मालूम है, थोड़ा दूरी पे जाके प्रभु यीशु क्रिस्त ने प्रार्थना किया, प्रार्थना। जब वो इनको देखने को आया, ये लोग सोया हुआ पाया। 1 बार नहीं, 3 बार आया प्रभु यीशु क्रिस्त इनको देखने को। लेकिन जब तीसरा बार प्रभु यीशु क्रिस्त आया, उनको क्या बोला मालूम है? अभी सो जाओ, क्योंकि शैतान को जो काम करना था शैतान ने कर दिया। तुझे मालूम होना चाहिए कब सोना है, कब जागना है। गेत्सेमनी का बाग में मेरा प्रभु यीशु क्रिस्त सोया नहीं, लेकिन नाव के अंदर मेरा प्रभु यीशु क्रिस्त सोया। कभी कभी तेरा नींद तेरे लिए खतरा बन जाता है। आपको मालूम है, कनान देश में एक राजा था, उसका नाम सिसरा। उसने इजरायली लोगों को
20 साल तक सताया, 20 साल। इतना वो थक गया, एक दिन तंबू में जाके गहरा नींद में सो गया। तभी एक स्त्री, उसका नाम है जेल, जेल। ये स्त्री ने क्या किया मालूम है? एक बड़ा कील को लिया, हथौड़ा को लिया, उसके माथे में रख के उसके माथे के अंदर ठोक दिया। सिसरा राजा गहरा नींद में ही मर गया। कभी कभी तेरा नींद तेरे लिए खतरा है। ये बात आपको न्यायाधीश का किताब 4 अध्याय 17 से 21 में मिलेगा। कुछ लोग इतना सोते हैं कि उनका पूरा जीवन ही डगमगा जाता है। तेरा गलत समय में सोने का मतलब क्या है मालूम है? तू शैतान को मौका देता है। योना को देखो, गलत समय में सो रहा था, वो परमेश्वर का विरोध में और नाव में जाके वो सोया हुआ है। जो परमेश्वर का विरोध में है वो अगर सोया ना, उसके लिए खतरा है। मैं आपको बताता है, तुझे हमेशा 5 ज्ञानी स्त्री के जैसा होना चाहिए। देखो, 5 ज्ञानी स्त्री और 5 मूर्ख स्त्री, सभी सो रहा था, लेकिन जैसा ही तुरई बजा, प्रभु यीशु ख्रिस्त आया, 5 ज्ञानी स्त्री उठ के अपना दिया को ठीक किया, उसमें तेल वगैरह सब कुछ ठीक करके आराम से प्रभु यीशु ख्रिस्त के घर में प्रवेश किया। और ये 5 मूर्ख स्त्री उठ के दिया लेके तेल ढूंढने को गया। तेल, अगर तेरे पास तेल नहीं है तू कैसा सोया? गलत समय में तू तेल ढूंढने को जा रहा है। गलत समय में तेल ढूंढने को गया, इसी कारण से प्रभु यीशु ख्रिस्त का द्वार इनके लिए बंद हो गया, बंद हो गया। कुछ लोग बोलते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त ने रात का सोने का नियम को तोड़ा। आज लोग है रात भर काम करता है, इन्होंने काम करने के लिए नियम को तोड़ा रात का। ये लोग रात में विश्राम नहीं करता है, लेकिन मेरा यीशु ख्रिस्त को देख, रात का नियम को तोड़ा प्रार्थना करने के लिए। प्रार्थना, ये बड़ा फर्क है प्रभु यीशु में और लोगों में। जो लोग रात को जागता है, प्रार्थना करता है, सच में उनके लिए आशीर्वाद है। तो दोपहर के समय में एक 30 से 40 मिनट का नींद निकाल, लेकिन ये नींद विश्वास का नींद होना चाहिए। रात में भी जब मैं सोता है, परमेश्वर से बातचीत करते रहता है, बातचीत। जब तू बस में सफर करता है, अपने आंखें बंद कर, मनन कर, ध्यान लगा परमेश्वर पे, तेरा ज्ञान बढ़ते जाएगा। लेकिन लोग क्या करते हैं? आंख बंद करेगा तो मोबाइल दिखेगा नहीं, उनको मोबाइल में ज्यादा रुचि है, मोबाइल में। कलीसिया, दोपहर में थोड़ा सोना कोई गलत नहीं है, लेकिन कलीसिया का समय में तुझे सोना नहीं है। अगर कलीसिया है चालू, आपको कलीसिया में जाना है। कुछ लोग हैं जिनका क्रमांक है दोपहर में सोना, मैं इसका विरोध में नहीं है, लेकिन दोपहर में तू 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा सो मत। तेरा शरीर को आज्ञा दे कि मैं तुझे थोड़ा विश्राम दे रहा है, लेकिन जब भी परमेश्वर का कार्य है, मैं तेरे को विश्राम नहीं देगा। मैं धन्यवाद करता है उन बहनों को जो 3 दिन का उपवास प्रार्थना में समय पे आता है और समय पे जाता है। सच में इन बहनों का नियंत्रण है अपने शरीर पे, नियंत्रण। उस दिन अगर नाव में अपन प्रभु यीशु ख्रिस्त के साथ रहता, प्रभु यीशु ख्रिस्त को सोते हुए देखते, अपन बहुत प्रेम करता। क्योंकि यीशु ख्रिस्त का सोना एक सुंदरता था, सुंदरता, एक विश्वास का नींद था, तृप्त करने वाला नींद। यीशु ख्रिस्त ने जो कुछ भी किया वो चमत्कार है। यीशु ख्रिस्त का जन्म चमत्कार है, यीशु ख्रिस्त का मौत चमत्कार है, यीशु ख्रिस्त का कृति चमत्कार है, यीशु ख्रिस्त का सोना वो भी चमत्कार है। कोई भी यीशु जैसा बात नहीं किया, कोई भी प्रभु यीशु जैसा सो नहीं सकता है, कोई नहीं। और इसके बाद भी मैं बोलता है, कोई भी प्रभु यीशु जैसा सोएगा भी नहीं। मेरा प्रभु को देखेगा तो पूरा नम्रता के साथ अपने आंखों को बंद करके तकिया पे सर रख के सोया। सूर्य को देख, वो डूबने को, उगने को भूलता नहीं। अपना सबको मालूम है, अपना परमेश्वर सोता नहीं। लेकिन यहां पे
प्रभु यीशु क्रिस्त शरीर रूप में, शरीर, वो शब्द जो शरीर रूप धारण किया, ये शब्द को आराम का जरूरत नहीं है, लेकिन वो शरीर को आराम का जरूरत है, शरीर को। मेरा यीशु केवल नाव में नहीं सोया, कई बार सोया, कई बार, लेकिन प्रार्थना करने के समय में पूरा रात प्रार्थना किया। रोने का समय में प्रभु यीशु क्रिस्त रोया भी। वो थकता था और सोता था, वो प्रार्थना करता था, चंगाई देता था, फिर भी प्रभु यीशु क्रिस्त के विषय में बोला जाता है उसने अपना काम पूरा किया पृथ्वी पे। एक बार यूहन्ना का किताब 4:6 पढ़िए, क्या बोलता है? आइए हम पढ़ते यूहन्ना सुसमाचार 4 अध्याय उसका 6 वचन। और याकूब का कुआं भी वहां था, अतः यीशु मार्ग पर थका हुआ था, उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। देखो, यूहन्ना का किताब 4:6 अपने को बोलता है, और याकूब का कुआं भी वही था। सो यीशु मार्ग का थका हुआ, देखो थका हुआ यीशु उस कुएं पर यो ही बैठ गया, और यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। यहाँ पे अपन प्रभु यीशु क्रिस्त को थका हुआ देखते हैं, लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त को सोया हुआ देखता नहीं। उसको मालूम है एक समारी स्त्री आएगा अभी, उसको मालूम है, लेकिन नाव में प्रभु यीशु क्रिस्त सोया। मेरा प्रभु यीशु क्रिस्त जो नाव में सोया वो गलती नहीं है, वो थका हुआ था, थका हुआ। उनको पूछो जो बिगर काम का सोते रहता है, उनको पूछो, लेकिन जो कठिन परिश्रम करता है, वो आराम करता है, वो ठीक है। आपको मालूम है शैतान के पास आज योजना है विश्वासियों को थकाने का योजना। बिना कारण वो विश्वासियों के मन में टेंशन डालता है। वो शैतान को बोल, मैं प्रभु पर निर्भर है, प्रभु पर अभी मैं थोड़ा आराम करेगा, मेरा प्रभु का कृपा मेरे ऊपर है, मैंने प्रार्थना किया, मैं वापस प्रार्थना नहीं करेगा, मुझे मेरे परमेश्वर के बल पे पूरा विश्वास है। कभी भी तेरे मन में ये आने मत दे कि तेरा प्रार्थना के कारण सारी बातें हो रहा है, ये कभी मत आने दे। मैं ये नहीं बोलता कि आप प्रार्थना मत कर, प्रार्थना कर, लेकिन जब भी तू प्रार्थना करेगा एक बात चूकना नहीं है, प्रार्थना में विश्वास होना बहुत जरूरी है। विश्वास, आपको मालूम है जब पतरस जेल में था, जेल में पूरा मंडली एक साथ घुटने पे प्रार्थना कर रहा है, रात भर प्रार्थना। प्रभु पतरस को जेल से छुड़ा, बंधन से निकाल, उसको लौटा के लेके आ, लेकिन उनका प्रार्थना में विश्वास नहीं था। उनके बीच में एक जवान छोटी छोकरी रोड़ा, उसके अंदर विश्वास था। ये प्रार्थना वीर लोग के अंदर विश्वास नहीं था। जब दरवाजा खटखटाया गया, ये लड़की विश्वास के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ी कि पतरस आया करके। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं पतरस के लिए कि पतरस जेल से छूटना चाहिए, आप पहला व्यक्ति होना चाहिए दरवाजे पे पहुंचने वाला, पतरस का स्वागत करने वाला, आप पहला व्यक्ति होना चाहिए। इनका प्रार्थना है, लेकिन इनको अपेक्षा नहीं है कि उनका प्रार्थना सुना जाएगा। विश्वास नहीं है, प्रार्थना में विश्वास नहीं है। रोड़ा जो जवान लड़की है, उसने प्रार्थना का उत्तर का अपेक्षा किया। जैसे ही वो दरवाजे की तरफ भागी, बाहर से आवाज आया, बाहर से। अभी तक रोड़ा ने पतरस को देखा नहीं, क्योंकि उन दिनों में दरवाजा को की होल होता नहीं था देखने के लिए। उन दिनों में दरवाजा में बेल भी नहीं होता था। पतरस बाहर से बोल रहा है, मैं आया। रोड़ा ने दरवाजा खोला नहीं, लेकिन प्रार्थना वीर लोगों के तरफ भागा, उनको बोला पतरस आया, पतरस आया। वो बोल रहा है पतरस आया। अभी तक रोड़ा ने पतरस के लिए दरवाजा खोला नहीं, उसने पतरस को देखा नहीं, लेकिन उसका विश्वास देखो। विश्वासी लोगों को बोल रहा है पतरस आया। ये लोग प्रार्थना में व्यस्त, प्रार्थना में।
रोड़ा बोल रहा है कि पतरस आया, वो लोग क्या बोल रहा है, चुप रहे, हम लोग प्रार्थना कर रहा है। रोड़ा बोल रहा है मेरे को तुम्हारे साथ बात करने का है, वो लोग बोलता है प्रार्थना के बाद। अभी ये सारा लोग प्रार्थना कर रहा है, लेकिन पतरस आने का अपेक्षा नहीं कर रहा है। इनके प्रार्थना में विश्वास नहीं है। देखो, रात भर आप प्रार्थना कर सकते हैं, रात भर, लेकिन उसमें विश्वास नहीं है। रात भर का प्रार्थना व्यर्थ है। कभी कभी आपका प्रार्थना उत्तर नहीं लेके आता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपका प्रार्थना उत्तर नहीं लेके आएगा। प्रार्थना में थोड़ा विश्वास का जरूरत है। तेरा नींद में भी तुझे थोड़ा विश्वास का जरूरत है। देखो, नींद परमेश्वर से नहीं आता है, मैं आपको बताता है, क्योंकि दारू पिया हुआ व्यक्ति भी नींद निकाल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से जो आता है वो विश्वास का नींद आता है, विश्वास का। तुझे आज विश्वास का नींद चाहिए, विश्वास का नींद। आज पृथ्वी पर परिस्थिति भयंकर होते जा रहा है। आज विश्वासी को कुछ चाहिए, वो है विश्वास का नींद। तभी जाके तू हर बीमारी से बचेगा, स्वस्थ रहेगा, शरीर में एक फुर्ती रहेगा। मेरा यीशु क्रिस्त ने सर के नीचे तकिया रख के, आंखें बंद करके विश्वास का नींद निकाला। आज पूरा पृथ्वी का लोग परीक्षा से जा रहा है, शैतान उसके कार्य में है। वो विश्वासियों के ऊपर परीक्षा लेके आ रहा है, बुरे बुरे समाचार लेके आ रहा है। वो हर छोटे छोटे बात में विश्वासियों को टेंशन दे रहा है। आज ये केस, कल वो केस, परसों ये पुलिस स्टेशन, यहाँ पे कलीसिया में पास्टर को मारा, वहां पे कलीसिया तोड़ दिया। ये सारा शैतान से आ रहा है, शैतान से। तेरा सारा समस्या प्रभु यीशु ख्रिस्त के हाथ में दे दे। मेरा प्रभु जीवित परमेश्वर है, जीवित। वो तेरे बातों का सारा उपाय करेगा, सारा। तू सो, लेकिन एक विश्वास का नींद निकाल, छोटा नींद निकाल, छोटा, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट। ये विश्वास का नींद कभी तुझे बीमार पड़ने नहीं देगा। तू प्रभु के लिए स्वस्थ रहेगा, लंबा आयु जिएगा, प्रभु के राज्य के लिए दौड़ेगा। शैतान को तेरे जीवन में दखल देने का मौका नहीं मिलेगा, तेरे मन के साथ खेलने का मौका नहीं मिलेगा। जितना तेरा मन स्वस्थ है, विश्राम में है, उतना तेरा जीवन बलवान है, उतना तेरा विश्वास बलवान है। व्याकुल मत हो। व्याकुल ये बताता नहीं कि तू परमेश्वर में विश्वास करता है, तेरा विश्वास का नींद बताता है कि तू परमेश्वर में विश्वास करता है, परमेश्वर पे भरोसा करता है, परमेश्वर पे निर्भर है। यहाँ पे वचन को रोकता हूं।